बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर फ्लाइट अपडेट्स ऑन अप्रैल 6। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है अभी कि फ़्लाइट्स तो नॉर्मल नहीं है। एयरपोर्ट्स जितने भी हैं दुबई, अबू धाबी, शारजा जो है खुले हैं, लेकिन लिमिटेड ऑपरेशंस के साथ खुले हैं। ठीक है, एयरलाइंस भी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन रिड्यूस शेड्यूल्ड है, ये एड हॉक फ्लाइट ज़्यादा हैं। सिचुएशन डायनामिक है, डेली चेंज हो रही है इस वक्त, और जो टेंशन है मिडिल ईस्ट एयर स्पेस में वो पूरी बनी हुई है। लेकिन इससे पहले कि मैं फ्लाइट अपडेट्स में जाऊँ, कुछ और रिलेटेड अपडेट्स हैं वीज़ास को लेके। तो कतर ने जो है 30 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइवल जो है एक्सटेंड किया है लोगों के लिए, और अगर उनको 30 डेज़ और रहना है कंट्री के अंदर तो 30 डेज़ तो मिलता ही जो वीज़ा ऑन अराइवल, उसके ऊपर 30 डेज़ का और इन्होंने एक्सटेंशन दिया है। प्रोसेस बहुत ही क्विक है, और आपको एक्चुअली इनकी कोई मेथ राश 2 मोबाइल ऐप है, वहाँ जाके एक्सटेंशन को रिक्वेस्ट करना है। पासपोर्ट जो है आपका वैलिड होना चाहिए, कंफर्म्ड ऑनवर्ड रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको एक लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपका स्टे एक्सटेंड होता है बियॉन्ड 30 डेज़, क्योंकि आप और अगले 30 दिनों के लिए अपना जो स्टे है एक्सटेंड करने लगे मान लीजिए, तो उस केस के अंदर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। यूजुअली जो कतारी वैल्यू है एक हेल्थ इंश्योरेंस की, वो 50 या 1400 रुपये के आसपास है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन्होंने भी वीज़ा पे एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है अंटिल May 1। तो उन लोगों के लिए है जो लोग इफेक्टेड हैं मिडिल ईस्ट से, स्पेस से या क्राइसिस से ओवरऑल। तो आगे मैं बात करता हूँ एयरलाइंस की। तो इतिहाद और एमिरेट्स के केस में अगेन रीजनल एयर स्पेस की वजह से डिस्ट्रप्शंस हैं फ्लाइट के अंदर। लिमिटेड रिड्यूस फ्लाइट शेड्यूल इन दोनों के केस में चलेगा। फ्लाइट्स बुक करनी आप इनके साइट पर जाके बुक कर सकते हैं। कोई नई एडवाइजरी या कोई पॉलिसी में चेंज अभी यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रीलंकन एयरलाइंस की तरफ से एक जबरदस्त अपडेट आ रहा है कि ये दुबई की फ्लाइट्स अब एक्चुअली शुरू कर रहे हैं प्रॉपरली एवरी वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये फ्लाइट्स अप्रैल 8 ऑनवर्ड शुरू हो जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कौन सी वो फ्लाइट्स है। तो इंडियंस के लिए ये सही रहेगा कि अगर उनको डायरेक्टली इंडिया की फ़्लाइट नहीं मिलती है तो वो कोलंबो की फ़्लाइट भी बुक कर सकते हो। तो एक ऑप्शन आपके लिए खुल गया है यहाँ पे, और 3-4 बार वीकली फ़्लाइट्स हैं, तो यार ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। अब आगे बात करते हैं फ्लाइट दुबई की। तो ये भी लिमिटेड फ़्लाइट्स के साथ ही अपने शेड्यूल बना के चल रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोची, कोझीकोड, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता की फ़्लाइट्स मिल सकती हैं, लेकिन लिमिटेड हैं। कुछ फ़्लाइट्स जो हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान की है। इसमें कोई भी चेंज इनके रोस्टर में नहीं है। मोस्टली रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हैं लिमिटेड ऑपरेशंस के साथ, और सोमालिया, सूडान और कुछ सेंट्रल एशियन रूट्स हैं जहां पे ये लिमिटेड रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स चला रहे हैं। एयर अरेबिया की बात करें, स्पेशल फ्लाइट्स ही चल रही हैं, टेम्पररी फ्लाइट्स हैं, लिमिटेड कैपेसिटी ऑपरेशंस हैं इन लोगों के, और फ्लाइट्स चल रही हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोझीकोड, कोलकाता, कोयम्बटूर, कोची, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, नागपुर, तिरुवनंतपुरम, और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, क्वेटा पाकिस्तान के केस में। और वैसे अगर मैं वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस की बात करूं तो कोलंबो है, बैंकॉक है, काठमांडू हो गया, अलमाटी और ढाका इसमें आते हैं। अब कतर एयरवेज की बात करें, कोई भी शेड्यूल में इनके चेंज नहीं अंटिल अप्रैल 15, जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताता आ रहा हूँ। तो 15 यानी कि नेक्स्ट वीक हमें कोई अपडेट इनके बारे में देखने सुनने को मिलेगा। वैसे 120 डेस्टिनेशंस को और ये ऐड कर देंगे, जितनी भी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो। वैसे अभी तक अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, मुंबई, तिरुवनंतपुरम है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट है। और अगर मैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, बैंकॉक, क्लाक, देनपेसार, हेनोई, हो ची मिन सिटी, जकार्ता, कोलालमपुर, मैनिला, पेनांग, फिनम पेन, फुकेट, सिंगापुर, बीजिंग, गंगजाओ, हांगकांग, सोल, शंघाई एंड टोक्यो। अब आगे मैं अगर ओमान एयर की बात करूं तो इनके जो वैसे फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं अभी सस्पेंडेड हैं। दुबई की फ़्लाइट्स हो, बहरीन, दोहा, कुवैत की, कोपेनहेगन, बगदाद एंड खसाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अभी सिंगापुर, ताशकंद, सोची इनकी नई फ्लाइट्स आई हैं। मेनली मिडिल ईस्ट ऑपरेशन जो हैं इनके सस्पेंडेड ही हैं। जजीरा एयरवेज की तरफ से कोई और नए रूट्स ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत ही अग्रेसिवली इन्होंने रिसेंटली काफ़ी रूट्स ऐड किए हैं। तो लखनऊ, विजयवाड़ा, मदुरई, कोयम्बटूर, गोवा, मोपा, कन्नौर, कोझीकोड, मैंगलोर, तिरुवचिपल्ली ये है। पाकिस्तान के केस में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है। दुबई का इनका फ़्लाइट है, और अभी रिसेंटली इनकी दुबई की फ़्लाइट गई सक्सेसफुली। ढाका और चित्तग्राम करके जो जगह है उनकी फ़्लाइट्स हैं यहाँ पे। एयर इंडिया की बात करें आज की डेट में, यानी कि अप्रैल 6 को ये लोग 30 शेड्यूल नॉन शेड्यूल फ्लाइट चलाएंगे। दुबई की एयर इंडिया दिल्ली की फ़्लाइट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की मैंगलोर की फ़्लाइट है, अबू धाबी की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है दिल्ली से, शारजा एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है अमृतसर और कानूर से, मस्कट
की फ़्लाइट्स हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली, कन्नूर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम। तो ये मस्कट की फ़्लाइट्स तो इनकी रेगुलर है, शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स हैं। तो अगर आप फ़्लाइट देखते हैं, बुक करते हैं, तो मोस्ट लाइकली आपकी फ़्लाइट ज़रूर चलेगी। यहाँ जदा की मैं बात करूँ, एयर इंडिया दिल्ली मुंबई की है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की बैंगलोर कोझिकोड बैंगलोर की फ़्लाइट है, रिहाद की एयर इंडिया की दिल्ली की फ़्लाइट है। तो ये जो जदा और मस्कट की फ़्लाइट रूट्स हैं ये एक्टिव है। वैसे एडॉक फ़्लाइट्स है, ये नॉन शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स कह सकते हैं अगर मैं ओवरऑल बात करूँ यूएई एयर स्पेस की। ओके, अब जो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट इनकी तरफ से आ रहा है, इनफैक्ट 2 अपडेट्स हैं मेरे पास देने के लिए। इस टाइम एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को जो दुबई की है और जो इंडिया से चलेंगी, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोची की फ़्लाइट्स है। तो वो एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो नीडलेस टू से द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट जो है देखा जाए तीनों फ़्लाइट्स की देखा जाए तो रिमूव कर दी गई है। जो फ़्लाइट्स चल रही हैं, जो मिल रही हैं, वो बहुत ही लिमिटेड और एडहॉक फ़्लाइट्स हैं इनके केस के अंदर। ठीक है, तो इनकी आई थिंक सेल बंद है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 मई तक जितना पता लग रहा है। और इसके बाद ही इन्होंने एयर इंडिया ने टेम्प्रेरी अपने इंटरनेशनल सेक्टर्स हैं मुंबई के, यानी कि मुंबई, दुबई और मुंबई, ढाका के दोनों सेक्टर्स को सस्पेंड किया हुआ है अंटिल फर्दर नोटिस, यानी 1 मई तक। ये आप चीज़ देख सकते हैं। स्पाइसजेट की केस में एज ऑलवेज कोई नया फ्लाइट अपडेट नहीं है। मार्च 22 के बाद कोई फ्लाइट्स इनकी नहीं आई हैं और सारे ऑपरेशन इनके मिडल ईस्ट के टू एंड फ्रॉम इंडिया ये अप्रैल 7 तक सस्पेंडेड है। इन्होंने और आगे एक्सटेंशन कर दिया है सस्पेंशन। ओके, आगे आकाशा एयर की बात करें, जो इनकी फ्लाइट है टू एंड फ्रॉम दोहा, रिहाद, कुवैत, ये भी सस्पेंडेड है अंटिल फर्दर नोटिस, यानी अप्रैल 12 तक ये फ्लाइट सस्पेंडेड हैं। बाकी जो जेदा की फ्लाइट्स हैं टू एंड फ्रॉम और सिटीज़ में वो चल रही हैं इनकी। इंडिगो के केस में आपको फ्लाइट्स मिल सकती है, लेकिन अब इन्होंने कोई स्पेशल रोस्टर या लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स नहीं दिया जो मैं आपको दिखा सकूँ स्क्रीन पर। तो आपको इनकी साइट पर जाकर एक्चुअली फ्लाइट्स बुक करनी पड़ेंगी। लेकिन 6 अप्रैल को ये सिलेक्टेड फ्लाइट्स चला रहे हैं टू एंड फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो आप वेरीफाई करें स्टेटस अपनी फ्लाइट का बिफोर यू हेड ओवर टू द एयरपोर्ट। नोटिफिकेशन जितने भी हैं फ्लाइट्स के आपकी चलेंगे नहीं चलेंगे, फिर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ जाएंगी। कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इनके कॉन्टैक्ट सेंटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी क्वेरीज के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। ये थे कुछ थोड़े बहुत तमाम अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।